वो विपक्ष के नेता के तौर पे कर रहे हैं या आरजेडी के तौर पे कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। हर आंदोलन को चाहेंगे कि हिमालय के ही लोग करें। भाई अगर कर रहे हैं राजद के लोग आंदोलन, उसका स्वागत कीजिए। अलग अलग करें चाहे एक साथ करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कल के कार्यक्रम के बारे में मुझे जानकारी नहीं, ये भीड़ नहीं है, ये भीड़ नहीं है, ये प्रतिवाद है। एक आदमी की हत्या कर दी जाती है मजदूरी मांगने पर, आपको आदमी नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ जहाँ भी लोगों के ऊपर अन्याय होगा, लोग प्रतिवाद करेंगे। थाना पुलिस काम करे, थाना पुलिस अपना काम करे ना। थाना पुलिस को कौन रोक रहा है? थाना पुलिस पहुंचती नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी के कार्यकर्ता ठीक इसी मार्ग से लोक भवन मार्च करेंगे। मगर देखिए, महागठबंधन का एकजुट है। एक बार फिर यह सवाल उठता दिख रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमने सभी को आमंत्रित किया है, सभी आए। और देखिए, युवा छात्र को भी आमंत्रित कर रहे हैं, जैन जी को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि कल के लोक भवन मार्च में साथ दीजिए। मगर ऐसे में सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि आरजेडी के लोक भवन मार्च की जानकारी मुझे नहीं है। और देखिए, तेजस्वी यादव पर भी बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा है दीपांकर भट्टाचार्य ने, सबसे पहले आप सुनिए। दल का कार्यक्रम होगा, अलग अलग दल का अलग अलग कार्यक्रम है। अच्छा है, उनके मुद्दों से आपने कितनी सहमति है? मुद्दे अलग अलग नहीं है, मुद्दे सबके एक जैसे हैं। संसद में आपने देखा, सब लोगों ने मिलकर एक ही सवाल उठाया कि भाई अमित शाह कहाँ हो। अमित शाह आकर के जवाब दो। मुद्दे एक जैसे हैं। बिहार में बुलडोजर के खिलाफ, एनकाउंटर के खिलाफ, छात्र नौजवानों के हक में सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन दल अलग अलग है। तो अलग अलग दल का समय समय पर कुछ अलग अलग कार्यक्रम भी होगा, ये स्वाभाविक बात है। इसलिए कल के कार्यक्रम के बारे में मुझे जानकारी नहीं। जोगिया मामले में भीड़ निर्णय लेने लगे, इसको सही मानते हैं या गलत? भीड़ तो निर्णय नहीं लेने लगे। घर पे भीड़ ने निर्णय नहीं लिया। भीड़ या लोगों ने अपने आक्रोश का इजहार किया। और मैं समझता हूँ कि लोगों का आक्रोश सामने नहीं आता तो लाश भी बरामद नहीं होती। जो गिरफ्तारी हुई है ये मुद्दा ही नहीं बनता। और इसीलिए मैं तो समझता हूँ कि लोकतंत्र में ये लोगों का हक है। कहीं सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाए और वहाँ कोई मदद ना मिले तो लोग रोड जाम करते हैं। मतलब संविधान कानून लोग रोड जाम करेगी कि नहीं, ये भीड़ नहीं है, ये भीड़ नहीं है, ये प्रतिवाद है। ये प्रतिवाद है। ये आपको करोड़, आपको वो आदमी का जान नहीं दिखाई दे रही है? आपको करोड़ों की संपत्ति दिखाई दे रही है? एक आदमी की हत्या कर दी जाती है मजदूरी मांगने पर, आपको आदमी नहीं दिखाई देते हैं, आपको संपत्ति दिखाई दे रही है। आदमी से ऊपर संपत्ति है इस देश में। ये कौन सा तरीका है सोचने का? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हुई। बिल्कुल, क्रिया के विपरीत में प्रतिक्रिया हुई और प्रतिवाद, मैं उसको प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिवाद, और उस प्रतिवाद हुआ तब जाकर के बात सामने आई। और इसीलिए सही गलत का मामला ही नहीं है इसमें। यहाँ जहाँ भी लोगों के ऊपर अन्याय होगा, लोग प्रतिवाद करेंगे। वो हर प्रतिवाद आपको सही नहीं भी लग सकता है। मतलब थाना पुलिस से कोई मतलब नहीं, निर्णय थाना पुलिस काम करे, थाना पुलिस अपना काम करे ना। थाना पुलिस को कौन रोक रहा है? थाना पुलिस पहुंचती नहीं है। अगर जैसे वहाँ लोग ने कहा इतने दिनों से उनके पास इतनी जमीन है, क्या किसी थाना पुलिस ने कभी कुछ किया? वो लैंड सीलिंग एक्ट का कोई मतलब रहा? इतने दिनों से एक आदमी को लगभग बंधुआ मजदूर बना के रखा है। क्या बंधुआ मजदूरी कानूनी है बिहार के अंदर? इतने दिनों से वहाँ शराब की बोतलें, शराब की पार्टियां चलती थी। ये शराबबंदी कानून, जिस शराबबंदी कानून के नाम पर किसी शराब माफिया पर कार्रवाई नहीं होती। अनिल कुशवाहा सड़क चलते उनको उठा लिया जाता है और उनको उठा करके पीट करके उनकी हत्या कर दी जाती है। क्या यही शराबबंदी कानून है? उनके पास न जाया जाएगा सर, व्यक्तिगत किसी के घर पे कैसे जाएगा? लोगों ने किया, हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। वहाँ के लोगों को, उनका जो आक्रोश था लोगों ने किया है, वो बाकी प्रशासन समझे, लोग समझे। हम तो समझते हैं कि लोगों के पास, पीड़ित लोगों के पास अपना प्रतिवाद करने का लोकतंत्र में पूरा हक है। एक सवाल आप लोगों को भी किया जा रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि क्षेत्र में फिर से वर्ग संघर्ष पैदा हो ताकि आपको अपना जमीन तैयार करने में सहूलियत। वर्ग संघर्ष क्या कोई गलत चीज़ है? किसान है, एक वर्ग है, किसान आंदोलन करेगा अपने हक के लिए, कोई गलत चीज़ है? मजदूर एक वर्ग है इस देश में, वो मजदूरी मांगेगा, नोएडा में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कोई गलत चीज़ है? आप संघर्षों को, इतना नौजवानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, आप लोग भी लगभग पता नहीं जेन जी या उससे पहले वाले जनरेशन में आप होंगे, शायद जेड में नहीं तो वाई होंगे।
आप लोगों को नौजवानों के इस आंदोलनों से बल्कि ऊर्जा लेनी चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए और आंदोलन पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। आंदोलन आगे बढ़े, न्याय की आवाज़ बुलंद हो। मेरे ख्याल से पत्रकारों को भी चाहिए आज के दौर में इस पूरे न्याय की आवाज़ को हर संभव तरीके से कल बुलंद। बिहार के विपक्ष के नेता प्रोटेस्ट कर रहे रोड पर, तो आप लोग साथ नहीं है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? विपक्ष एकजुट नहीं है, आप लोग साथ नहीं दे रहे? नहीं, कोई बात नहीं है। वो विपक्ष के नेता के तौर पे कर रहे हैं या आरजेडी के तौर पे कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। अगर विपक्ष के लिए कोई घटक दल है, नहीं, घटक दल तो गठबंधन है। AK-47 से जो फायरिंग की गई उसके लिए कर रहे हैं, ये मुद्दा आप लोगों का भी रहा है। सबका मुद्दा आप लोग भी जाकर के सिवान में किए है। कोई भी कार्यक्रम होगा अलग अलग भी तो कुछ करेंगे। तेजस्वी यादव को भी कुछ करने दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? पार्टी है तो कुछ आंदोलन नहीं कर सकते क्या? हर आंदोलन को चाहेंगे कि माले के ही लोग करें? भाई अगर कर रहे हैं राजद के लोग आंदोलन, उसका स्वागत कीजिए। कांग्रेस के लोग अगर आंदोलन करें उसका स्वागत कीजिए। अलग अलग करे चाहे एक साथ करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे बिहार में आंदोलन आगे बढ़ेगा। झारखंड में जिस तरीके से छात्रों के हित में सरकार ने फैसला लिया है, बीजेपी दबाव लगातार विपक्ष में दबाव बना रही है, लेकिन यहाँ एनडीए और बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं दिखता बीजेपी को एनडीए, क्योंकि छात्र आंदोलन करने को? बिल्कुल बीजेपी के लिए हमने कहा कि जंतर मंतर का आंदोलन, पटना का आंदोलन, रांची का आंदोलन, जहां भी पेपर लीक के खिलाफ, परीक्षा शिक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन होगा, वो आंदोलन एक है, मुद्दा एक है, आंदोलन एक है, सरकार चाहे अलग अलग हो। लेकिन बीजेपी ने इन आंदोलनों को अलग करके देखा है। उनके नज़र में जंतर मंतर का आंदोलन गलत था, वो गलत जेनजी हैं और इसीलिए उन पर पेलेट गन चला, उनके ऊपर वहाँ लाठी चली, बिहार में AK-47 चला। उनके हिसाब से नज़र में रांची वाला आंदोलन बहुत अच्छा था। चलो ठीक है, लेकिन रांची वाले आंदोलन का भी मोदी जी जिक्र कर देते अपने भाषण में, वो भी उन्होंने नहीं किया। और जब कांग्रेस नेहा रांची पहुंची यही बात कहते हुए कि जंतर मंतर से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक ये मामला एक है, आंदोलन एक है, तब उनके मुंह पर जो है स्याही फेंका गया। क्यों? क्योंकि भाजपा ने कहा कि यहाँ का आंदोलन अलग है, यहाँ जुनैद का बिरयानी नहीं चलेगा, यहाँ आज़ादी के नारे नहीं लगेंगे। मैं तो हैरान हूँ, आज़ाद देश में आज़ादी के नारे नहीं लगेंगे तो गुलामी के नारे लगेंगे क्या? ये लोग आज़ादी का जश्न नहीं मनाएंगे, आज़ादी की मांग नहीं करेंगे तो क्या गुलामी की मांग करेंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो संकीर्ण विचारधारा है, उनकी जो कोशिश है कि वो अपने जो जहाँ भी दूसरों की सरकार है, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, JMM की हो, उन सरकारों के खिलाफ आंदोलन हो तो अच्छा है, और बाकी पूरे देश में तो डबल इंजन है, डबल इंजन के खिलाफ कोई आंदोलन हो वो आंदोलन गलत है। तो आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य को। देखिए CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव हैं, स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि विपक्षी दलों का मुद्दा एक है। जिस तरीके से छात्रों ने प्रदर्शन किया, तमाम विपक्षी दल एक साथ एक सुर में पार्लियामेंट में सवाल पूछ रहे थे। मगर देखिए क्षेत्रीय पार्टी के सभी दल के जो मुद्दे हैं वो अलग अलग होते हैं, और देखिए सभी का जो प्रोग्राम है वो भी अलग अलग होता है। मगर तेजस्वी यादव बिहार में क्या कुछ कर रहे हैं, राजधानी पटना में क्या कुछ कर रहे हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लोक भवन मार्च को लेकर के संदर्भ में CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है और ना ही आमंत्रित किया गया है। तो आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य को क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।